एवरीवन, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्लास 11th हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इंग्लिश में करवा दूंगा। मैंने बोला था कि हिस्ट्री का मॉडल सेट 1, 2, 3 तीनों इंग्लिश में करवा दूंगा, बस बाकी किसी भी मॉडल सेट को मैं इंग्लिश में नहीं करवा जाऊँगा। तो हिस्ट्री का देखिए एक सेट तो करवा दिया था 1 वाला, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर वो वीडियो अवेलेबल, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इस सेट को हम लोग इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। तो बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको मालूम ही होंगे, आपको सारी बातें पता ही है। तो पहला सवाल देखिए हमसे बोला हुआ है कि व्हेन वाज द 95 थीव्स कंपोज्ड बाय मार्टिन लूथर, कब कंपोज किया गया था। और अगला सवाल है हमारा, व्हेन डिड इग्नातियस लोयोला एस्टैब्लिश द सोसाइटी ऑफ जीसस, फिर आफ्टर विच ट्री डिड द कंट्री ऑफ ब्राजील गेट्स इट्स नेम। और व्हेन वाज द कैपिटल ऑफ व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ इंका सिविलाइजेशन। या फिर अगला 5वां सवाल है, व्हेन डिड द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपन इन ब्रिटेन। और अगला 6 नंबर सवाल है कि व्हेन डिड द लुडिज्म मूवमेंट टेक्स प्लेस। और अगला सवाल है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न चाइना। ठीक है, 7 सवाल दिए, 7 में आपको किन्हीं 5 का जवाब देना है। मैं आपको पहले बता देता हूँ, मैं आपको 7 बताता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला नंबर का आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ये अक्टूबर 31, 1517। फिर अगला सेकंड नंबर का आंसर 1534 यानी 1534। थर्ड नंबर का आंसर हो जाएगा पाव ब्राज़ील। फोर्थ नंबर का आंसर कुजुको हो जाएगा। फिर 5वां नंबर का आंसर मिड 18th सेंचुरी से लेकर 1830 तक का जो पीरियड उसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। फिर अगला 6 नंबर का द मूवमेंट बिगिन इन द विसिनिटी ऑफ नॉटिंगम टुवर्ड द एंड ऑफ 1815। और फिर 7वां आंसर हो जाएगा सोनिया सेन। ठीक है, तो टोटल 7 सवाल के जब आंसर बता चलिए। अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं। तो अगला सवाल हमारा 8 नंबर की, व्हाट वाज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कन्फेशन ऑफ सिन। फिर कंपेयर द सिविलाइजेशन ऑफ आस्टेक एंड द मेसोपोटामिया। फिर अगला 10 नंबर सवाल है कि फॉर व्हाट रीजन डिड स्पेन एंड पोर्तुगल फर्स्ट वेंचर अक्रॉस द अटलांटिक ओशन इन द 15th सेंचुरी। फिर क्वेश्चन 11th है कि व्हाट वाज द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ कैनल एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। फिर क्वेश्चन 12th हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय मेजी रिस्टोरेशन। और 13 नंबर सवाल जो हमारा कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द चाइनीज रेवोल्यूशन 1911। और 14 नंबर सवाल है कि मेंशन द मेजर इंपैक्ट ऑफ द रेनेसेंस। ठीक है, रेनेसेंस क्या होगा इसका। तो टोटल 7 सवाल है, 7 सवाल में किन्हीं 5 का आपको जवाब देना। ठीक है, तो आइए मैं आपको 8 नंबर से लेकर 14 तक सभी का आंसर बताता हूँ। तो क्वेश्चन में आंसर 8 का आंसर लिख लीजिएगा आप लोग कि द सेक्रेमेंट ऑफ पेनिटेंस आल्सो कॉमनली नोन एज द सेक्रेमेंट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन और द कन्फेशन इज वन ऑफ द 7 sacraments of the Catholic Church known in Eastern Christianity as sacred mysterious, in which the faithful are absolved from sins committed after baptism and reconciled with the Christian community. फिर क्वेश्चन 9 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि द पीपल ऑफ एस्टेक सिविलाइजेशन वर्शिप द गॉड्स ऑफ वॉर एंड द सन। ठीक है, वाइल द मेसोपोटामियन पीपल वर्शिप मैनी गॉड्स एंड गॉडेस। और फिर इन एस्टेक सिविलाइजेशन कैनल इरिगेशन वाज डन वाइल इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज अ रिवर वैली सिविलाइजेशन, हेंस कैनल वेयर आल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा कि स्पेन एंड पोर्टुगल्स इन द 15th सेंचुरी बिगैन टू टेक वेंचर्स अक्रॉस द अटलांटिक बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन्स इंक्लूडिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, स्पेन एंड Portuguese took the lead for navigating and exploring because they were searching for the new route to find wealth and spices. ठीक है, फिर क्वेश्चन 11 को ट्रांसपोर्टिंग कोल थ्रू कैनल्स was cheaper and faster than doing it by road. Railways provide faster, cheaper and more leveled means of transport for both goods and people. फिर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा, the Meiji Restoration was a coup d'etat that resulted in the dissolution of Japan's feudal system of government and the restoration of the imperial system. फिर क्वेश्चन 13 का आंसर है कि the combination of increasing imperialist demand from both China and the West, from both Japan and the West, frustration with foreign Manchu government embodied by the Qing court and the desire to see unified China less parochial in outlook feed a growing nationalism that spread on revolutionary ideas. फिर क्वेश्चन 14 का आंसर है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ द रेसेस वाज द यूज ऑफ लोकल लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ लैटिन। ठीक है, कि इंग्लैंड प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ राइटर्स, फिर पोएट्स एंड ड्रामेटिक्स टू डेप्यूट जियोफ्री चौसर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, द कैंटरबरी टेल्स इज इन हिज आउटस्टैंडिंग वर्क। ठीक है, फिर क्वेश्चन 15 का आंसर देखिए, एक बार देख ही लेते हैं हम लोग। यहाँ लिखा हुआ है 15 नंबर कि द इम्पैक्ट ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट वेयर ह्यूग एंड लॉन्ग लास्टिंग स्पेशली अगेंस्ट सोशल इविल्स सच एज एट्रोसिटी ऑन वोमेन through Parda, child marriage, hypergamy, dowry and sex-based inequality. The reform movements of the 19th and early 20th century were not solely religious in nature. फिर क्वेश्चन में 16 का भी आंसर यहाँ लिखा हुआ है, 17 का भी आंसर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में 18 तीनों सवाल एक ही जगह मैंने एक लाइन में लिख दिया।
ताकि आप सभी बच्चों को सुविधा हो लिखने में। ठीक है, 16, 15, 16, 17 लास्ट का आंसर दिखा दे तो 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर देखिए छूटी है गलती से, वो मैं आपको नेक्स्ट मॉडल सेट में करवा दूंगा। ठीक है, गलती से शायद PDF में आंसर बना कर छूट गया होगा। तो ये खत्म होता है हमारा क्लास 11 हिंदी बोल रहा बच्चों, हिस्ट्री मॉडल सेट पेपर 2 कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश में करवा दिया गया। अब मॉडल सेट पेपर 3 करवा दूंगा। बस आपसे बच्चे को जो भी हिस्ट्री जिनका भी इंग्लिश में रखा है उनका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।